आपने कई बार सुना होगा कि जो हमारे फसल में कुछ धब्बे होते हैं या फिर फसल ग्रोथ नहीं करता है, तो उसको हम लोग अगर एक जानकार को दिखाते हैं तो वो अक्सर कहता है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी है, जिंक की कमी है या फिर अन्य जो बोरान वगैरह की कमी है के लक्षण आपको बताता है और उसको आप खेत में डालते हो और आपका क्रॉप सही हो जाता है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि मतलब ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर जो अन्य ये चीज़ें रहती हैं, इसकी अगर हम लोग अत्यधिक मात्रा का प्रयोग कर देते हैं तो उसका हमारे फसल में क्या नुकसान होता है। उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये जो एनपीके के साथ जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं उसकी मात्रा में अगर हम लोग गड़बड़ी करते हैं तो कौन सी चीज़ और क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। ये वाला वीडियो बहुत खास होने वाला है। ये वाला वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपकी जो क्रॉप के जो मैनेजमेंट के तरीके बदल जाएंगे और इसके हिसाब से आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है आप अन्य किसानों से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मुख्य तत्वों में हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। नाइट्रोजन का अगर हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं हमारे खेत में तो जो मोलिब्डेनम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होने लगती है, क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा उसकी कमी के लक्षण है। तो जब भी आपको लगता है कि आपके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो आपको जो है पोटास, मोलिब्डेनम और कैल्शियम, मैग्नीशियम को आपको खेत में डालना चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है फास्फोरस। फास्फोरस का अगर हम लोग ज़्यादा उपयोग कर देते हैं, ये ना सारी चीज़ आपको जो मिट्टी का अगर आप जांच कराते हैं तो उसमें भी आपको पता चलता है कि आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम ये कितनी मात्रा में। जिसकी मात्रा अधिक होती है, जैसे कि आपके खेत में जो है फास्फोरस की मात्रा अधिक है तो आपको जिंक, कॉपर, लोहा और नाइट्रोजन की कमी आपके खेत में निश्चित तौर पर होगी ही। तो जैसे ही आपके क्रॉप, आपके जो खेत में फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा है तो आपको आपके जो क्रॉप में जिंक, कॉपर, लोहा और नाइट्रोजन को मतलब मिक्स करके खाद के तौर पे आपको देना चाहिए। तीसरे नंबर पे आती है पोटास। पोटास अगर हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं तो नाइट्रोजन की कमी कर देता है, कैल्शियम, बोरान और मैग्नीशियम की भी वो कमी कर देता है। कैल्शियम अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो फास्फोरस, जिंक, बोरान और मैग्नीशियम कम हो जाते हैं। और इसी तरह के जिंक अगर हम लोग खेत में ज़्यादा डालते हैं तो कैल्शियम, लोहा और पोटास कम हो जाता है। लोहा को अगर हम लोग ज़्यादा डालते हैं, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, तो कॉपर, जिंक, फास्फोरस और मैग्नीशियम को कम कर देता है। और अगर हम लोग कॉपर को ज़्यादा डालते हैं तो लोहा और मैग्नीशियम कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर सोडियम हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं तो पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है जो पोषक तत्व रहते हैं इसकी हमें कभी भी जो है अधिक मात्रा नहीं डालना चाहिए। वैज्ञानिक हमेशा कहता है कि आपको संतुलित मात्रा डालना चाहिए। तो इसीलिए जो है मिट्टी जांच बहुत आवश्यक होती है। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में कोई एक तत्व ज़्यादा है तो आप उसको एक तो मिट्टी जांच से ही पता कर सकते हैं या फिर अनुमान अपने अनुभव से अगर आप पता कर सकते हैं तो उस हिसाब से जो है आप अपने क्रॉप में जो है उसके अत्यधिक होने से किस चीज़ की कमी होती है उसका ध्यान रखिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख भी रहे थे कि किस चीज़ की कमी होने से आपको कौन सी खाद को देना रहता है। बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी क्रॉप के उत्पादन में जो है बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। छोटी बात लेकिन काफ़ी काम का चीज़ ये होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित कुछ भी सवाल या सुझाव दें तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो हर बार की तरह लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो फिलहाल वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।